हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में, बब्बू ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। और बेकन बैगन में हम लोग लेके चलते हैं आपको एक ऐसी शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि अभी हम लोगों को पता है कि एक मिसाइल मैन है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारे रहे हैं यहाँ। तो हम अभी कह तो सकते हैं कि मिसाइल मैन है, क्योंकि हम लोग इनको जानते हैं, पब्लिक नहीं जानती है। तो क्या पता ये आगे जान जाए पब्लिक, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि ये राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हुए हैं। अभी आपको हम मिलाने जा रहे हैं और इनके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते रहिए हमारे न्यू ब्लॉग को, नए बब्बू ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये अपने आप में खुद एक मिसाल हैं और बहुत बड़ी मिसाल हैं। तो आपको हम मिलाते हैं इनसे दोस्तों। जैसे कि हाँ, जो हमारे बगल इसमें बैठे हैं, तो हमें तो भी पहले इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन इनसे हम जब मिले तो इन्होंने अपने बारे में बताया। तो यकीन मानिए दोस्तों कि इनके बारे में सुन के हमें बहुत अच्छा भी लगा। और इनके जो कदम से कदम मिला के इन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी, बहुत कुछ इन्होंने अपने इस छोटी सी उम्र में हासिल किया। और ये इनके बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी 2020 मतलब 2020 में इन्होंने इंटर किया। और इन्होंने जो कुछ भी बताया मैं आपको भी बताऊंगा, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर चुकी है। तो सबसे पहले हम मिलाना चाहते हैं वो शख्स हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और गुड इवनिंग। मेरा नाम सुंदरम है। तो आप वैसे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करने वाला हूँ सर। प्रॉपर मिर्ज़ापुर से? जी सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आप मिर्ज़ापुर से हैं और आप यहाँ यूपी एम्स में बीपीटी कर रहे हैं, बैचलर फिजियोथेरेपी। जी सर। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपसे हम तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप करने का मन करता है। तो हम सोचते हैं कि हम शुरुआत से एक असर लेके चलें। तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। वैसे हम सबसे पहले आपके मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया और यहाँ तक आप आए। तो आप अपने मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी सर, वैसे जब मैं 4 साल का था तभी मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे। बट अब हम अपने मम्मी पापा के फ्रेंड के पास रहते हैं और हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब आपके मम्मी पापा आपके साथ भले नहीं रहे, लेकिन आपके पापा का फ्रेंड जो कि आपके पापा से बढ़ के भी इसमें है। हाँ, बढ़ के हैं सर। तो आपके मम्मी पापा जो है इसमें आपका पूरा सपोर्ट करते हैं आपके यहाँ तक? जी सर। तो दोस्त सॉरी कि हमें आपके बारे में नहीं पता था कि आपके मम्मी पापा हैं, इसके लिए सॉरी। बट वो शख्स जो आपको मतलब यहाँ तक पहुँचाया, जन्म देने वाले से भी बढ़कर है, क्योंकि आपका इतना सपोर्ट किया। आज के समय में तो अगर देखा जाए तो वैसे मम्मी पापा के ऊपर दाग लगाना तो उतना सही नहीं है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि वो भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। फिर भी आपके जो खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी उन्होंने खून के रिश्ते से भी ज़्यादा आपका सपोर्ट किया और आगे करते आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो है शुरुआत की शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई? वैसे 1 से लेकर 5 तक तो हम मिर्ज़ापुर में पढ़े थे, प्राथमिक विद्यालय। फिर इसके बाद 8वीं क्लास हम हरियाणा से पास आउट किए। फिर उसके बाद 10वीं क्लास दिल्ली से किए थे, गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर 12th जो पास आउट हुए मिर्ज़ापुर से EMSIC इंटर कॉलेज से हुए थे। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि जो आप 1 से 5 तक या 5 से 8 तक या फिर 9, 10, 11, 12, ये आप मतलब प्राइवेट कॉलेज से पढ़े या सरकारी कॉलेज से पढ़े या कोई संस्था आपको पढ़ाती चली गई? जी सर, मैं संस्था पढ़ा रही थी। किस क्लास से किस तक? 12th तक संस्था में पढ़ाई अभी तक। तो मतलब आपकी अभी तक की शिक्षा पूरा मतलब गवर्नमेंट और संस्था द्वारा आपकी प्रारंभिक शिक्षा अभी तक चल रही थी। तो गवर्नमेंट से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो जान सकते हैं कि कौन सी संस्था ऐसे आपको मुझे सपोर्ट कर रही थी? कौन सी संस्था थी आपकी जो इतना सपोर्ट कर रही थी? जी सर, हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में एक संस्था चलती है, भारत जानो प्रतियोगिता भी खिलाती है। तो हाँ, भारत जानो एक संस्था है, वही हम खिलाती है सब। मतलब आगे तो हमारे उसमें आपके साथ काफ़ी लोग रहे होंगे उस दौड़ में आपके साथ? जैसे उस दौर में हाँ, बहुत से बच्चे थे। तो जैसे वो संस्था कैसे बच्चों को मतलब पुटअप कर दिए पढ़ाने के लिए? कोई भी जा सकता है या फिर इंट्रेंस होता है? वो संस्था पहले तो टैलेंट बच्चों को ढूंढती है ताकि वो आगे अपने परफॉर्मेंस को दिखा सकें। सही बात है। उनका हेल्प करता है। हम उस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमें आज। तो हम जानना चाहेंगे, सभी लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे उस संस्था में आप जैसे कैसे गए थे, मतलब किसने आपको सजेस्ट किया था? हम जब
छोटे थे तभी हमारे पिताजी मतलब वो संस्था से जुड़े थे और उन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया उस संस्था में और वो हमारा बहुत सहयोग करते थे। जैसे हमारे कि सुशील सर थे, राघवेंद्र सिंह सर थे कौशाम्बी के, वो हमारे लिए भगवान हैं। हाँ, टीचर को तो बताया गया, दर्जा बहुत बड़ा दिया गया टीचर का। तो आपके कुछ टीचर और फिर मम्मी पापा ने आपके काफ़ी सपोर्ट किया और आप यहाँ तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप UP-UMS में इस समय हैं और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? जी सर, एक बार मैं कॉलेज में अपने वीडियो वैसे देख रहा था आपने यूट्यूब से। पहले ये बताइए, आप इंटर से हैं या फिर सॉरी मैथ से या बायो से? जी सर, मैं मैथ और बायो दोनों किया हूँ। कैसे? क्योंकि सर मैं पहले मैथ से पढ़ा था, तो फिर उसके बाद मैथ से तो मैं पास आउट हुआ, तो फिर इसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे बायोलॉजी से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के मुझे मैं जब रिसर्च में जाऊंगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा, शायद आपने जब ये CP नेट का एग्ज़ाम दिया था तो आपने हमारा चैनल देख के किया आपने, और शायद आपने कॉल भी करी हम लोगों को, बात भी किया। जी सर, हम आपका वीडियो हमेशा देखा करते थे और आपके पास तो क्वेश्चन भी पुटअप किए थे। तो आपने 12th के बाद में डायरेक्ट यहाँ एडमिशन लिया, कुछ और भी किए थे? 12th पास आउट होने के बाद हम देहरादून से दून यूनिवर्सिटी से बायोटेक कर रहे थे, बट हम वहाँ पे अपने आप को एक अच्छी तरीके से नहीं फील कर पा रहे थे मैंने वहाँ नहीं पे। कर पा रहे थे। हाँ, तो जैसे वहाँ करते करते आपको यहाँ का सजेशन कौन दे दिया बीच में उस दौरान? सर आपकी वीडियो देखे हमें और ये अच्छी हमें बहुत बात अच्छा है। लगा, फिर हम कहें कि हम भी जाएंगे UP-UMS में। अच्छा। तो मतलब यहाँ का आप कैंपस का माहौल देख के आप यहाँ भी चले हैं? हाँ हाँ, हमारी वीडियो देख के और कैंपस देख के और हम लोगों को मतलब उस तरीके से बॉन्डिंग में देखते हुए आपने सोचा होगा कि बायो की जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो BPT अच्छा कोर्स है, तो आपने सोचा एड से ले लो उसमें। तो मतलब BPT केवल हमें देख के लेना, वैसे हम BPT का नहीं है, फिर आपने स्पेशल BPT ही क्यों लिया? जैसे कोई और सीट खाली नहीं थी या BPT से कुछ कोई और आपका कोर्स- लक्ष्य था? सर, हम BPT कोर्स क्लियर करने के बाद हमारा एक प्रोजेक्ट होगा, हम क्रायोनिक्स मेथड से हम डेड बॉडी को भी जिंदा करेंगे, हम मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने का प्रयास करेंगे। तो क्रॉनिक्स मैसेज 1 मिनट में कुछ समझा सकते हैं थोड़ा बहुत? देखिए सर, क्रायोनिक्स मेथड में क्या होता है कि जब कोई भी डेड बॉडी जैसे मृत है तो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है इन सब, तो हम एक मशीन के द्वारा इस सबको हम फिर से बढ़ाएंगे। ये हमारी रिसर्च है आगे का। तो ये जो आपकी डेड बॉडी, आप कह रहे हो कि डेड बॉडी को एक बार हम जिंदा करने की कोशिश करेंगे, तो ये डेड बॉडी कितने दिन या कितने घंटे की लगभग होनी चाहिए? कि उसके जैसे एक होता है, जैसे हम अगर बात करें, हम अपनी CPR की बात करें तो हम लोग में ये कहा जाता है कि CPR अगर आप 5 मिनट के अंदर दे रहे हो तो बेटर है, क्योंकि अगर 5 मिनट के बाद दे रहे हो तो ब्रेन डेड हो जाती है। क्योंकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, तो तो ब्रेन इसलिए हम अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग CPR लगभग नहीं देते हैं। तो आप जो ये क्रोनिक मेथड कह रहे हो, तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर ये डेड बॉडी होनी चाहिए? 12 घंटे के अंदर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम उसको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लेंगे, रिसर्च करेंगे उसमें। और बाकी तो ये रिसर्च पहले अमेरिका में चला था, एक कुत्ते को जिंदा किया गया था डॉग से, तो फिर हाँ हो गया था। फिर उसके बाद हम फिर अपना करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छी बात है। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं कि आप हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से सम्मानित हो चुके हैं, और तो आप मतलब किस प्रोजेक्ट को लेकर आप सम्मानित हुए, तो आप कुछ बताएंगे? जी सर, हमारे तो पहले EMS-IC मिसाइल थी, जो कि उस मिसाइल के लिए प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़ाया गया, तो बट वो मिसाइल पहले ही बन चुकी थी, तो फिर हम नया प्रोजेक्ट बनाया लाइफ मतलब है। उस टाइप की मिसाइल पहले बन चुकी थी? नहीं, मिसाइल बहुत भी बन चुकी है, मिसाइल तो है ही, लेकिन हम इतनी उम्र में मिसाइल बनाए। तो इस टैलेंट को देखते हुए हमारे यहाँ के DM सुशील सिंह जो पटेल हैं वो हमें आगे बढ़ाएं, और हमारे प्रोजेक्ट को आगे हमारे राज्यपाल तक भी गया। तो फिर इसके बाद आगे नहीं बढ़ा, फिर हम नई रिसर्च किए लाइफ हाई का रेडिएशन कंट्रोलर्स, तो फिर हमारे ये प्रोजेक्ट जो है कि नेशनल लेवल पे गए, जिसकी वजह से हम सम्मानित हुए हैं। तो आप कब सम्मानित हुए थे? 17 जनवरी 2020। तो जो हमारे राष्ट्रपति से आप सम्मानित हुए, तो ये रेडिएशन वाले प्रोजेक्ट भी सम्मानित हुए। और उसके बाद बात करी जाए तो आप जब यहाँ इस कॉलेज में आए UP-UMS में, तो हमने उसके देखा बाद काफ़ी आप यहाँ पे हमारे जो BC सर हैं, BC उनसे भी सर से भी सम्मानित हुए हैं सम्मानित अपनी हाँ। पार्टी पे। जी सर, BC महोदय भी मतलब कि सम्मानित किए हैं, इंटरव्यू भी लिए थे हमारा। अच्छा, तो बताएं। तो ये कब की बात है आप सम्मानित हुई जो? ये 25 फरवरी की है बात। जब आपकी फ्रेशर पार्टी हुई? हाँ, फ्रेशर पार्टी में। तो इसके आप मिसाइल जो आप बनाए थे, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपने क्या क्या
हम वर्षा सूचक यंत्र भी बनाए थे। अगर बारिश होने वाली है तो उससे पहले हम आपको पता चल जाएगा कि बारिश होने वाली है। तो ये जो आप वर्षा सूचक यंत्र मतलब बनाए थे, वो बारिश होने के कितने देर पहले लगभग बता सकती है कि बारिश होने वाली है? अगर पृथ्वी पे एक भी बूंद पड़ती है आपके एरिया में 1 किलोमीटर के अंदर, तो फिर आपको पता चल जाएगा, अलार्म बजने लगेगा आपके यहाँ घर में। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बारिश होने वाली है। तो अगर हम बात करें तो इसमें अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो कितना कॉस्ट पड़ता होगा अगर इसे मार्केट में सरकार लॉन्च करती है आगे से चल के मान लो, और किसान के लिए सबसे अधिक मुसीबत होती है, बारिश होती भी है तब भी और नहीं होती तब भी। पैसों वालों के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तो अगर एक किसान के माध्यम से सोचो तो इसमें कितनी कॉस्ट पड़ती होगी लगभग? अगर बात करते हैं कि कीमत की इसकी, तो 500 रुपये समथिंग्स। बस? हाँ बस। मतलब अगर आपको ये बनाने में 500 पड़ जाते हैं कि मार्केट में लॉन्च करने तक की अगर बात करें? नहीं, मार्केट में लॉन्च करने की अगर बात करते हैं, पहले की भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पहले उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन हम उसको नए मॉडल दिए, फिर उसके बाद हाँ, चीज़ फिर सस्ते हो गई। बहुत कॉस्टली नहीं पड़ेगा अगर हम बात करें तो फिर आपकी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें कि आपका सिलेक्शन इस टाइम आईआईटी मद्रास में हुआ है। जी सर। तो आईआईटी मद्रास आपने मतलब आप कोई कैसे एग्जाम पहुंचे? दिए? कैसे वहाँ आप वहाँ तक कैसे पहुंचे? सिलेक्शन हुआ आपका? आपने जैसा बताया कि आपका अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है, तो कैसे तो आप पहुंचे? आईआईटी मद्रास तक कैसे पहुंचे? जी सर, हमारे प्रेसिडेंट्स माननीय रामनाथ कोविंद जी हमसे एक वादा किए थे। हाँ, वादा किए थे कि मतलब आप जब 12th पास आउट होंगे तो हम आपको एक रिसर्च की दुनिया में भेजेंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अच्छा, उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए आपको आईआईटी मद्रास में रिसर्च करने के लिए भेज दिया। तो अभी आप यहाँ तो ये मतलब आईआईटी मद्रास में आप किस ब्रांच से हैं? हम वहाँ पे जो कि रोबोट पे सर्च कर रहे हैं। अच्छा, रोबोट पे आप सर्च तो अभी हमने सुना था जैसा कि आपने कभी नासा के बारे में सुना होगा, तो वहाँ भी जाने की सोची होगी। हाँ, क्या होता है ऐसे नासा में? नासा में वहाँ पे मतलब कि रिसर्च वगैरह वहाँ भी होते हैं, मिसाइल्स वगैरह। हाँ, तो आप तो जानते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी लैब है वहाँ पे नासा में। नासा से। तो मतलब आपकी अगर हम बात करें तो आपका अगला टारगेट है कि आप रोबोट के बारे में ही सर्च करें या रोबोट के बारे में जानने की। जी। तो वैसे तो अब जब तक हम आपको नहीं जानते थे वैसे आप कोई किसी को नहीं जानता, जी सर। तो दूरियां बनी रहती है। तो हमें उम्मीद है अगर आपका आईआईटी मद्रास में हुआ है तो आप जल्दी हमें छोड़ के चले जाओगे। तो वैसे एक अगर फ्रेंड्स की सर्किल से कहें तो लोग चाहते हैं कि ना जाएं, लेकिन आप देश को, हमें उम्मीद है कि आप देश का भविष्य आगे लेके जाओगे, इसलिए आप जितनी जल्दी चले जाओ उतना अच्छा है। तो आपको मतलब ये कैंपस छोड़ के जाने का कब इरादा है? सर अभी तो हम आईआईटी मद्रास से ही घूम के आ रहे हैं। 7 तारीख को आए हैं, हमारी फ्लाइट थी तो 7 तारीख को आए हैं, और अब जो जाएंगे हम 22 तारीख को जाने वाले हैं। अच्छा, तो ये 22 तारीख को आप क्लास करने जाएंगे वहाँ पे या फिर कैंपस ही छोड़ के जाएंगे? नहीं, अभी कैंपस अभी छोड़ के नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। अभी तो दोनों चीज़ चला रहे हैं क्योंकि अगले मंथ हमारी सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे भी दोनों चीज़ें चला रही हैं। फिर उसके बाद हम छोड़ने का विचार बनाएंगे कि मतलब छोड़ लिया जाए। अच्छा, अभी आपको सरकार अथॉरिटी दे रही है कि आप करिए और हमारे यहाँ रिसर्च करते रहिए, कि आप वहाँ शिक्षा जारी रखिए जो आप कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अपने अनुसार, आपको अगर आगे कंफर्ट नहीं होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, और हमने सुना है, हमने देखा भी है, पता चला है आपने डीएम के द्वारा भी सम्मानित हो चुके हैं। हाँ, डीएम के द्वारा हम मिर्ज़ापुर के टॉपर भी रह चुके हैं। 4 बार हम डीएम के द्वारा सम्मानित हुए हैं। तो उस आप टाइम कौन से डीएम थे जब सम्मानित हुए थे? उसमें एक महिला डीएम थी। हाँ। तो आप किसी चीज 4 बार सम्मानित हुए तो इसका मतलब 4 आपका 4 टारगेट रहा होगा, 4 इवेंट आपने किया होगा। गोल होंगे तो उस आपके टाइम पे। वो 4 क्या क्या थे, कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, हम जो कि रोड बनता है, हाँ। तो उस रोड को हम जो हमारे यहाँ पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं, हम पॉलीथीन से जो कि रोड तैयार करते हैं। हाँ, पॉलीथीन से रोड हाँ, तैयार पॉलीथीन से। और हमारा जो कि पेट्रोल डीजल जो है महंगे होते जा रहे हैं, तो हम इसमें मतलब कि सोच ये है कि कचड़े से भी हम पेट्रोल डीजल निकालेंगे जो हमारे रेडिएशन करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पॉलीथीन्स वगैरह, तो हम इनसे भी बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके बारे में सुन के और आपके इवेंट के बारे में सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और जो आपका मिसाइल मैन मतलब आपने मिसाइल बनाया था, ये आपका मिसाइल प्रेजेंट टाइम में कहाँ तक पहुँचा है? पहुँचने का मतलब किस स्तर तक? देखिए, मिसाइल्स जो हमारा है इसे हम लॉन्च भी कर चुके हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिकल करना ज़रूरी था। हमने लाखों रुपए खर्च किया था इस प्रोजेक्ट पे। गवर्नमेंट भी हमारी कॉलेज जो थी बहुत ही मतलब वहाँ से सहयोग मिला।
तो फिर हम इसे मतलब एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था, बना है तो चलेगा कि नहीं। तो हम इसे नैनी ले गए। नैनी एक मतलब वहाँ पे पहाड़ है, तो वहाँ पे हम लोग सर्च किए। तो हमारी ये जो कि मिसाइल थी 3 किलोमीटर गई थी। हाँ। तो आपकी पहली मिसाइल, पहली इवेंट जो मिसाइल थी वो सक्सेसफुल रही। हाँ। 3 किलोमीटर जाने की। हाँ, मैं बचपन से ही मिसाइलें बना रहा था। छोटे छोटे जब मैं पढ़ता था तो पेन के खोखे में माचिस की तिलिया डाल करके जलाया करता था। हम दोनों भाई थे, तो बहुत ही मतलब आगे किए ऐसे। जो आपको मैं बताया सब कुछ देख के ऐसा एकदम अंदर ऐसी जागरूकता फील आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता उस बात को। तो वैसे आपसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, और आप जब यहाँ से जाएंगे कॉलेज छोड़ के तो आपको काफ़ी मिस करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि जब आप वहाँ कॉलेज में रहो तो हम आने की कोशिश भी करेंगे, और आपसे मिलकर काफ़ी हमें अच्छा लगा। वैसे एक बात है, जैसे हम तो 2019 में आए हैं और आप 2020 में आए हैं, तो आप जूनियर हुए, हम सीनियर हुए, लेकिन अगर आपकी जो पहुँच है आपकी उसको पहुँच देख के है, नहीं लगता कि आप हमारे सीनियर हो गए। आप सीनियर लगते हैं देखने में। चलिए ठीक है, हम भी दुआ करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को अच्छे से हासिल करें, और हम क्या, हमारे दर्शक भी उम्मीद करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके सबसे अधिक हकदार आपके टीचर और आपके मम्मी पापा हैं जो कि आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बने रहें हमारे साथ नए नए ब्लॉग के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे आप लोगों को बताएंगे, कभी कभी जागरूक भी और करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं एक पिक भी दे दूंगा जिसमें हमारे भाई साहब राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुए हैं। और तब तक आप बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।